आज जो है पैरेलल लाइन से रिलेटेड चैप्टर है। इस पैरेलल लाइन में हमें कुछ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पैरेलल लाइन किन्हें कहते हैं वो समझाता हूं। पैरेलल लाइन किन्हें बोला जाता है? एक लाइन है तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है। इन पैरेलल लाइंस में एक और लाइन होती है क्योंकि इन दोनों को काटते हुई जाती है, तो बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला जाता है? ठीक है। ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन एम है, ये दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। एल एंड एम आर पैरेलल। तो प्रॉपर्टीज हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ ली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर भी है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी है। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी आती है करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल की। करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल। इस करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल में जैसे कि ये वाला एंगल है, अभी 1 नाम दे दिया इसका। ये जो एंगल है 2, ये लाइन के ऊपर का एंगल है, ठीक है नहीं है? ये भी लाइन के ऊपर का एंगल एक साइड का, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 आपस में क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टीज है? करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से। ऐसे ही ये जो एंगल होगा इधर, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया मैंने। तो जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? 4 के। लाइन के ऊपर वाले एंगल हो गए एक ही तरफ के। अब लाइन के नीचे वाले एंगल की बात करें, ये जो एंगल है 5 किसके इक्वल हो जाएगा? इस लाइन के नीचे वाले एंगल के। देखिए 5 किसके बराबर? ऐसे ये जो एंगल है 7 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। 7 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। ये होती है करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। लाइन के ऊपर वाले एंगल एक ही साइड के, या फिर राइट के या फिर लेफ्ट के। लाइन के नीचे वाले एंगल्स या फिर तो राइट के या फिर लेफ्ट के आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी है? करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल। ये इतनी बात है। पहला। दूसरी आती है इसमें प्रॉपर्टी अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बनता है जेड। क्या बनता है? अगर इस तरीके से जेड बनता है और इसके अंदर जो एंगल आएगा, कौन कौन सा एंगल आ रहा है इसके अंदर? इस जेड के अंदर कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक तो इधर से 7 आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है? जो 7 जो होगा वो बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। जब इस जेड को हम उल्टा बना देंगे, हमने क्या किया? इस जेड को उल्टा बना दिया ऐसे। अब कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 5 और ये दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। क्लियर है? दो प्रॉपर्टी पढ़ी, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल और एक अल्टरनेट एंगल। इसमें जेड बनता है। अल्टरनेट एंगल में क्या बनता है? या फिर तो ऐसे जेड बनेगा या फिर ऐसे जेड बनेगा। कहते हैं एक होती है को इंटीरियर एंगल। एक प्रॉपर्टी क्या होती है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है? लाइन के अंदर अंदर के एंगल लिए जाते हैं। कहाँ के? लाइन के अंदर के एंगल। एक एंगल दिया और एक एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। कितना होता है? को इंटीरियर एंगल से। और ऐसे ही ये जो 7 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस करके 7 + 4, एंगल 7 + 4 कितना होगा? 180। बाकी का वर्टिकली अपोजिट हमने पढ़ा था कि 3 5 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
4 6 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। है? ये तो ऊपर पहुंच गया, यहाँ 8 यहाँ है नीचे। 3 जो है वो 4 के इक्वल होगा, 7 जो है वो 8 के इक्वल होगा। ठीक बात है। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं इक्वल करने के लिए। जैसे कि मेरे पास अगर दो लाइन है, इधर ट्रांसवर्सल लाइन है, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया 70। कितनी बात है। अब मुझसे बोला जाए इस एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ जब एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल है। पैरेलल के लिए इन दोनों को इस तरीके से शो किया जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनको कैसे दिखाया जाता है, एल क्या है, पैरेलल है किसके, एम के। ऐसे बीच में दो लाइन बना के दिखाई जाती है। कितनी बात है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो एक्स है वो किसके पैरेलल है, सॉरी, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, एक क्वेश्चन है ये, फाइंड x, x की वैल्यू क्या होगी। उस x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो x है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ बराबर होगी कि नहीं होगी। पहले इस लाइन का नाम दे देते हैं बी डी, क्या पॉइंट पुट करने होते हैं ई, तो यहाँ पर एफ, ओ मान लो और इसको पी मान लो। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, सॉल्व करने के लिए बाय वर्टिकल ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से जो एंगल ए ओ एफ होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ई ओ ए ओ एफ, यही तो एंगल है। ए ओ एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ टी के, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल। अब इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, को इंटीरियर, नहीं बताया। को इंटीरियर प्रॉपर्टी कब लगती है, जब लाइन के अंदर अंदर के एंगल्स का सम जोड़ना हो, या फिर तो इधर का या फिर क्या, दोनों को ऐड करके कितना आता है 180। हमें पता है ना, बाय को इंटीरियर, बाय को इंटीरियर एंगल, एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल ई पी डी, दोनों को ऐड करके कितना आएगा 180। तो एक्स हो गया, ये कितना है 70। सॉल्व कर लोगे एक्स की वैल्यू, 180 माइनस 70, तो एक्स कितना आ जाएगा 110 आया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये बोला गया ये जो एंगल है वो 50 का है, इसका नाम दे दिया क्या, पी, और इसको मैंने क्या बोल दिया। अब मुझसे बोला गया है बाकी के एंगल निकाल के दिखाओ क्या होंगे। यानी कि इस एंगल को नाम दे दिया मैंने वन, वन हटाओ, यहाँ और कुछ लिख देते, एक्स, वाई, इसको जेड, ए, और इसको निकाल के दिखाओ बाकी के एंगल कितने होंगे, कैलकुलेट करो। अभी दो तीन प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी का यूज करो। एक बार ये प्रॉपर्टी देखो, कौन सी प्रॉपर्टी क्या लिखाई मैंने।
ये पहली प्रॉपर्टी बताई करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल की। करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल में क्या होता था, ये लाइन के ऊपर वाले एंगल आपस में क्या होते थे, बराबर। ये वाला जो एंगल है वो किसके, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा। फिर ऐसे ही लाइन के नीचे वाले एंगल, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके। ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा क्या, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल। क्या नहीं आते, लाइन के ऊपर ऊपर के एंगल और लाइन के ऊपर ऊपर के एंगल आपस में क्या होते हैं, क्योंकि जो 1 है वो किसके, 2 के, और 3 किसके, 4 के। यहाँ 5 किसके इक्वल होगा, 6 के। 7 किसके इक्वल होगा, 8 के। ये लाइन के ऊपर के एंगल्स है और ये लाइन के नीचे के एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर नहीं आते। फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल। क्या पढ़ा, अल्टरनेट एंगल में जेड बनता है। अगर इस जेड के यहाँ पर कोई एंगल आता है तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मैंने एक तो जेड ऐसे बनाया, मैं 2 और क्या आ रहा है, फिर एक जेड ऐसे उल्टा बनाया, या 4 आ रहा है, ये आपस में इक्वल होते हैं। फिर आती है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल 5 और 2 और 7 और 4, इनका सम कितना होता है, 180। बस इसमें सम यूज किया जाता है, बाकी सब में इक्वल होते हैं। इसमें भी इक्वल होते हैं और इसमें भी। मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताया नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को क्या हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। 3 किसके इक्वल, 5 के। 1 किसके इक्वल, 7 के। 4 किसके इक्वल, 6 के। 2 किसके इक्वल, 8 के। ये होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं लीनियर पेयर लगाऊं, लीनियर पेयर में इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर कर कितना आएगा, 180। एक ही लाइन पर है ना, ऐसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। नीचे वाले दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। यानी एक ही लाइन के एंगलों को ऐड करके कितना आएगा, 180। या 4 और 2 को ऐड करके 180 आ जाएगा, यहाँ 6 और 2 को ऐड करके 180 आ जाएगा, यहाँ 6 और 8 को ऐड करके 180 आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के दौरान। आया सर, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये वाला, एक बार ट्राई करके देखो। तो हाँ, अब प्रॉपर्टी का यूज करो और उसको सॉल्व करो। तो अभी प्रॉपर्टी समझाइए यूज करके क्या कर दो, सही है।
ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है। पहला और दूसरा मैं मान के चलो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं है आपके पास, क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, नीचे वाला पूरा पोर्शन नहीं है, सिर्फ यही है ऊपर वाला पार्ट। अब क्या करोगे इन दोनों को? इन दोनों को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? लीनियर पेयर लगाओगे। क्या लगाओगे? दोनों एंगलों को ऐड करके 180। तो ऑनलाइन कौन सी वाली लाइन पर? बी ओ सी पर, बी ओ सी पर ने क्या लगाया? बाय लीनियर पेयर। क्या लगाया? लीनियर पेयर लगाया। तो कौन कौन से एंगल जोड़ेंगे? पी ओ ए और एंगल ए ओ सी, दोनों को ऐड करके 180। ये कितने का है? एक्स का। ये कितने का है? 50 का, बराबर 180। एक्स बराबर कितना? 180 माइनस 50। एक्स की वैल्यू कितना? 130। समझ में आया? तो नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आने के बाद एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। एक्स किसके बराबर होगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और 50 किसके बराबर होगा? जेड के। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ लिखेंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो भी लगाएंगे, पहले इनको लिख ले। एक्स किसके बराबर? वाई के। दोनों कितने हो गए? 130 आया। और जेड किसके बराबर? जेड किसके बराबर हो जाएगा? 50। क्लियर हो गया? अब करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से ले लो। करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से जो 50 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के। यानी ए किसके बराबर? सी के। ए की वैल्यू किसके बराबर? सी के। एक्स की वैल्यू किसके बराबर? एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? जो एक्स होगा बराबर हो जाएगा लिख देता हूँ। जो एक्स है वो किसके बराबर? वाई के। करस्पॉन्डिंग अपोजिट लगा रहे हैं ना। एक्स जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 130 है ना। तो जो 50 है वो किसके बराबर? ए के। जो एक्स है वो किसके बराबर? सी के। जेड है वो किसके बराबर? सी के। जेड किसके बराबर आ जाएगा? जेड किसके बराबर आ जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा सी। और जेड की वैल्यू कितनी थी? ठीक है। और यहाँ से ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब बाई किसके बराबर? करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखेंगे। बाई किसके बराबर? ठीक है। और बाई की वैल्यू कितनी है? 130। तो इसकी वैल्यू भी, ऐसे हम कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाकर इनको इक्वल। पहला क्वेश्चन बुक का, के पहले क्वेश्चन में देखोगे तो वन की वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है। अभी मैंने तो 50 दिया था, ये कितना कह रहा है? 120। पहले लीनियर बेस से क्या निकाल लोगे? निकाल लोगे। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो फटाफट से इसी तरह अगर बनाओ बुक का। वो वाला क्वेश्चन खोल लेता हूँ, तुम क्वेश्चन बुक में से देख लेना, ठीक है? इसी तरह करना है पूरा। वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा लो, कोई इंटीरियर लगा लो, अल्टरनेट लगा लो, सबसे बराबर आ जाएगा। है? है? उसी प्रॉपर्टी लगा लो। अभी जब मैं इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तब अल्टरनेट से करवाऊंगा। अभी इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल लगाई, तो इसमें अल्टरनेट एंगल लगा के दिखाऊंगा।
नहीं वाला कर सारा सॉल्व कर समझ कर ये करो। मैंने हुआ है सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। बनाया अपने आप तो नहीं कर रहा। उधर सामने देखिए ठीक है तो इसको तो तुम अपने आप करोगे ये वाले को। दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। इसमें हमें एंगल 7 दे रखा है 80। ठीक है तो हाँ लीनियर पे नीचे लग जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना। सॉल्व करो दूसरे वाले को भी। तीसरे वाले को फिर मैं करवाता हूँ।
तो मैं सेकंड में सेम इसी की तरह तरफ फिर थर्ड वाला कराओ। तो अल्टरनेट एंगल से करवा के दिखाता हूँ मैं। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल लगाई ना, इधर देखो। हम अल्टरनेट एंगल कैसे लगाएंगे, हमें ये जो एंगल 7 है ना, वो कितना दे रखा है यहाँ पर, ये जो एंगल 7 है की वैल्यू हमें 8080 दे रखी है। एंगल जो 7 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 80। बाकी के एंगल्स हमें निकालने हैं। इधर देखो, कि बाकी के एंगल निकालने हैं। तो पहला मेथड तो लीनियर पेयर लगेगा ही लगेगा इस एंगल 8 को निकालने के लिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, लीनियर पेयर से एंगल 7 और एंगल 8 दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 180। तो 7 की वैल्यू तो 80 है, 8 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 180 माइनस 8 इक्वल कितना आ जाएगा, 8 ऐड आ जाएगा। सब क्लियर हुई। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई कितनी, Z। अब मैं अल्टरनेट एंगल, पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल से पहले एंगल बराबर लिख लो। 7 किसके बराबर होगा, 5 के। और 8 किसके बराबर होगा, 6 के। 7 की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू 100, तो 6 आएगा। 6 की वैल्यू भी, एंगल बराबर हो गए। अब बात आती है यहाँ से किसकी, अल्टरनेट एंगल्स की। अगर मैं अल्टरनेट एंगल लगाऊं, अल्टरनेट एंगल से, मैं अल्टरनेट एंगल से कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल से जो 3 है वो किसके बराबर होगा, 5 के। और जो यहाँ 4 है वो किसके बराबर होगा, 6 के। अल्टरनेट एंगल से जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा, 5 के। और 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। देखो जरा, जेड बनना है, इस जेड के अंदर 3 और 5 के बराबर होगा। उल्टा जेड बनाएंगे तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, वही तो मैंने लिखा। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, 5 की वैल्यू कितना है, 5 की वैल्यू है 80, तो 3 की वैल्यू भी 80। और 6 की वैल्यू कितनी, 100। 4 की वैल्यू भी, समझ में आ गया। 3 और 4 आ गए। अब 3 और 4 आने के बाद फिर दोबारा वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा लो। 3 और 4 आने के बाद फिर दोबारा क्या लगा देंगे, वर्टिकल, जिससे कि 3 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और 4 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। या फिर करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल लगा लो। करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से जो 5 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो। तो बहुत प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अल्टरनेट एंगल से 3 और 4 आ गया, तो करस्पॉन्डिंग पहले वर्टिकल लगा लो, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये 1 और 2 आ जाएगा। या फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगा लो, करस्पॉन्डिंग लगा लो, 5 को 1 के बराबर कर लो, 6 को बराबर कर लो। तो कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको करस्पॉन्डिंग लगाने तो करस्पॉन्डिंग लगा लो, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल। करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से 5 1 के बराबर होगा और 6 2 के बराबर होगा। 5 की वैल्यू कितनी, 80 की वैल्यू, 6 की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू भी 100 आ गया। तो हमें रेशियो दे रखा है, किस किस का रेशियो दे रखा है, एंगल 1 का और एंगल 2 का। गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो कितना है, 2:2। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर। और लेट करने के बाद एंगल 1 कितना आ जाएगा, 2x। और एंगल 2 कितना आ जाएगा, क्यों दे रखा है ना, एक आ जाएगा 2x, एक आ जाएगा x। अब एक हो गया 2x, यानी कि ये वाला एंगल कितना, 2x। और ये वाला एंगल कितना, ये x। तो लीनियर पेयर लगाकर x की वैल्यू आ जाएगी। एक ही लाइन पर है ना दोनों एंगल, लीनियर पेयर लगाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर, 180। x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ।
इतनी बात वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लेना, निकाल के दिखाओ एक्स की वैल्यू। नियर पे लगाएंगे यहाँ, नियर पे से, हाँ 1 2 के बराबर हो जाएगा 180, 1 की वैल्यू 2x और इसकी वैल्यू 3x बराबर 100 जाएगा 5x, और 5 से 180 कितने का कट जाएगा ये 30। x की वैल्यू को क्या कर देंगे एंगल में पुट, एंगल 1 आ जाएगा आपके पास इंटू 36, एंगल 1 कितने का आ जाएगा 72 का, एंड एंगल 2 निकाल लोगे कि 3x है 3 इंटू 36, एंगल 2 कितना आ जाएगा 100, बाकी को करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल से और वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख दो, आ गया। लोगे आगे का, बाकी के एंगल पीछे वालों की तरह करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली से निकल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में आप देखोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों कैसे एंगल है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इन दोनों में, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है लगती हुई हमें इन दोनों में, प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है, नई सी प्रॉपर्टीज, तीन ही तो प्रॉपर्टी बताई थी, एक को इंटीरियर, एक अल्टरनेट और एक करस्पॉन्डिंग। को इंटीरियर में सम होता है अंदर का तो वो लग नहीं रही, अल्टरनेट में जेड बनता है वो भी नहीं लगेगी, कौन सी है करस्पॉन्डिंग, लाइन के ऊपर का एंगल और लाइन के हाँ दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो बाय करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल बाय करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल, तो 3x माइनस 20 है वो किसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10 के, सॉल्व कर लो 3x माइनस 2x और 10 प्लस 20 कितना, x की वैल्यू 30, सही बात क्लियर इतना, प्रॉपर्टी से लगाने थी लगा दी हमने, सॉल्व करो एक बार अपने आप ठीक इधर है। नेक्स्ट वाले तो क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे, इससे पहले के वाले का और ये वाला बुक में से सॉल्व कर दो जब तक मैं क्वेश्चन सेट कर लूँ। हाँ सेकंड और हाँ थर्ड और फोर्थ थे, थर्ड और फोर्थ ही तो थे, सॉल्व कर लो फटाफट। फिफ्थ वाला भी सेम इसी की तरह है, लेकिन फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी दूसरी लगेगी, को इंटीरियर वाली, को इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाओ फिफ्थ वाले में सॉल्व करो, पहले वो थर्ड और फोर्थ दोनों द्वारा सॉल्व करो, दूसरा वाला करना।
सॉल्व करो जल्दी, फटाफट सॉल्व करो फिर चेक कराओ। क्या करवा क्या कर सॉल्व कर। जहाँ है वही रहने दो। वाला सॉल्व कर दो फिर फिफ्थ वाला मैं। क्या सॉल्व करो को इंटीरियर से सॉल्व करके। मैं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? लाइन के अंदर के एंगल है ना ये, कौन सी लगेगी? को इंटीरियर एंगल। क्या को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो बाय को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? +4x बराबर कितना? 180। क्या क्लियर है? तो ये यहां से कितना आ जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 7x + 5 इक्वल 180। और ये 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 7x बराबर 175 और 7 से इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स? 5, 5 आ गया। x की वैल्यू ही निकालनी थी बस हमें। क्या है? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें दो लाइन पैरेलल दे रखी है हमें, दो लाइन पैरेलल है तो x की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये क्या बना रहा है? जेड। क्या बना रहा है? मान के चलो ये लाइन आगे की तरफ ऐसे होती, यानी कि मैंने लाइनों को अब ऐसे नहीं काटा, ऐसे काटा है, ठीक है? तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? जब ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, इस तरीके से दोनों के बीच में क्या बनेगा? जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर?
जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा। तो इफ लाइन ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डी सी के। जब ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो एंगल ए बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी डी के। दोनों कितने, समझ में आ गई। अब आप देखोगे नीचे की दोनों लाइनों के पास आपको को इंटीरियर दिखाई दे रहा है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या लग रहा है इन दोनों में, को इंटीरियर। इफ कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, अब बीसी पैरेलल है किसके, ईडी के, ईडी किसके, बीसी किसके पैरेलल है, ईडी के। तो एंगल बीसीडी और एंगल ईडीसी दोनों को ऐड करके कितना, 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, अल्टरनेट एंगल। अब ब्रैकेट में लिख देना अल्टरनेट एंगल। और यहाँ कौन सी लगाई, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो अगला है, यहां से हम पहले क्या करेंगे, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में देखो इन दोनों लाइन में कोई इंटीरियर लगाकर इस वाले एंगल को निकाल लेंगे, हैगा। मान के चलो और कुछ चाहिए नहीं हमारे पास, ये कुछ नहीं है ये हमारे पास सिर्फ ये दोनों लाइन है। अब मैं तुमसे बोलूं ये जेड निकाल के बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 आएगा। तो इफ सबसे पहले इसी को निकालेंगे, ई एफ पैरेलल है किसके, ठीक है, पैरेलल है तो बाय को इंटीरियर, बाय को इंटीरियर से एंगल एफ ई सी और एंगल ई सी डी इक्वल कितना, 180। ये 130 है और ये हमें निकालना है ई सी डी, बराबर कितना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ई सी डी कितना, क्यों नहीं आएगा, कितना आ गया हमारे पास 50। ये वाला एंगल कितने का आ गया आपके पास, 50 का आ गया। अब समझ गए। अब इस दूसरे वाले एंगल को निकालने के लिए मान लो तुम्हारे पास ये नहीं है, कुछ भी वाली लाइन नहीं है, तो इसमें क्या लग रहा है, जेड बनना है इस वाली लाइन के बीच में, है कि नहीं बनना, जेड बनना है। तो कौन कौन सी लाइन के बीच में बन रहा है, इन ए बी पैरेलल किसके है, सीडी के। यदि ये दोनों पैरेलल हैं, इफ दोनों क्या है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से, कौन से एंगल से, एंगल ए बी सी बराबर किसके, बी सी, और इसकी वैल्यू 70 है, और ये पूरा कितने का है, बी सी डी एक्स प्लस 50 का। पूरा जोड़ोगे ना, इधर जाके क्या कर देंगे इसे ना, आ गया। 7 तक हो गए तुम्हारे, आगे के कल मैं कराऊंगा, और आया तो ठीक है, 7 तक प्रैक्टिस कर। ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, कोई भी आती है। मंडे को टेस्ट लूंगा मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का।